study a new topic, SCADA, and here we are going to study what is SCADA and the definition of SCADA, then what the component used by SCADA, then we are going to study the architecture, feature and the process of SCADA, and in the last we are going to study the advantage and the disadvantage of SCADA. Let's come to the definition of SCADA, for what we are using the SCADA. SCADA is a supervisory control and the data acquisition system. SCADA में क्या है? SCADA 4 काम करता है हमारे लिए. SCADA हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा वर्किंग प्रोसेस है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का या किसी भी प्लांट का, जो प्रोसेस है उसको सुपरवाइज करता है, उसको मॉनिटर करता है. सेकंड वर्क क्या है SCADA का? उसको कंट्रोल करता है. अगर मेरे प्रोसेस में मुझे कुछ भी ऑन ऑफ या कुछ भी चेंज करना हुआ तो बाय द हेल्प ऑफ द SCADA मैं कर सकता हूँ. थर्ड वन, ये डाटा को स्टोर करता है. SCADA हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग भी दिखाता है. रियल टाइम में जो हो रहा है हम स्टोर में वो भी देख सकते हैं कि मेरे प्लांट में रियल टाइम में क्या हो रहा है. और SCADA के थ्रू पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट का भी डाटा ये सेव करके रखता है. लाइक पास्ट हिस्ट्री जाके मैं देखूं कि मेरे पावर प्लांट में कौन सा पंप ऑन है, कौन सा पंप ऑफ है. ठीक है, ये इन सब चीज़ों को मॉनिटर करता है बाय द हेल्प ऑफ द PLC, RTO यूनिट, बाय द हेल्प ऑफ द सेंसर. इन सब चीज़ों को ये मॉनिटर करता है. SCADA हमें क्या देता है? एक ग्राफिकली फॉर्म देता है, एक पिक्टोरियल व्यू देता है प्लांट का. तो यहाँ पे मैंने एक पावर प्लांट का पिक्टोरियल व्यू दिखाने की कोशिश की है. तो ये इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको अपनी स्क्रीन पे, जो आपका मास्टर कंप्यूटर होगा और जो आपकी मास्टर स्क्रीन होगी उस पे SCADA का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा. नाउ आई गिव यू वन एग्जांपल ऑफ ए न्यूक्लियर पावर प्लांट. ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का SCADA है, एक पिक्टोरियल व्यू है. तो आपको एक पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन वन स्क्रीन कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है बाय द हेल्प ऑफ द SCADA. ठीक है, अब SCADA के हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं. SCADA का आर्किटेक्चर में हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक होस्ट कंप्यूटर चाहिए. देन वी नीड ए डाटा ट्रांसफ़र. डाटा ट्रांसफ़र के लिए मैं लीन केबल का भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं RTU का भी यूज़ कर सकता हूँ. RTU होते हैं रिमोट टर्मिनल यूनिट. PLC का यूज़ करते हैं. PLC हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे. PLC क्या होते हैं? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल. PLC फील्ड डिवाइस से कैसे डाटा लेता है? बाय द हेल्प ऑफ द सेंसर. तो यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए? एक मास्टर कंप्यूटर चाहिए, फिर PLC और RTU चाहिए टू ट्रांसफ़र द डाटा, एंड इन द लास्ट वी नीड ए सेंसर जो हमारी फील्ड डिवाइस से हमें सेंस करके बताएगा, लाइक पंप इज़ वर्किंग और नॉट वर्किंग, द हीट, प्रेशर, वॉट एवर वी वांट टू नोटिस. So by the help of the sensor we get the knowledge about the field device. ओके, कंपोनेंट में जैसे कि हमने सेंसर को ऑलरेडी डिस्कस किया कि सेंसर हमें इनपुट देता है कि फील्ड डिवाइस में क्या हो रहा है. ठीक है, फील्ड डिवाइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये हमारी इनपुट देता है मास्टर स्क्रीन को. ओके, फिर आता है एक्चुएटर. एक्चुएटर कैसे काम करता है? एक्चुएटर होता है एक डिजिटल सिग्नल्स को मैकेनिकल प्रोसेस करता है. लाइक मेरी PLC को जैसे ही सेंसर से इंडिकेशन मिला दैट पंप इज़ नॉट वर्किंग, तो PLC एक्चुएटर को सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा एंड एक्चुएटर एक फिजिकली मूव करेगा और जो मेरे पंप और मोटर का जो भी स्विच है, पुश बटन स्विच है, उसको ऑन कर देगा दोबारा से. ये एक्चुएटर होता है डिजिटल सिग्नल को मैकेनिकल प्रोसेस में कन्वर्ट करता है. फील्ड कंट्रोल के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? तो जैसे कि हमने पढ़ा था RTU. RTU क्या होता है? रिमोट टर्मिनल यूनिट. तो कोई मेरी वर्किंग जो है, जो मेरा प्लांट है वो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो मैं RTU का यूज़ करूँगा जो डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए. ठीक है, RTU दो तरह के से हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर्ड RTU भी हो सकते हैं. सेकेंड वन क्या है? PLC, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल का यूज़ करूँगा मैं. ऑटोमेशन के लिए PLC का यूज़ करते हैं. इसके अंदर प्रोग्राम हम स्टोर कर सकते हैं, हम इसको बार बार रीप्रोग्राम कर सकते हैं. PLC हमारे एक्चुएटर को कमांड देगा एंड देन एक्चुएटर वर्क अकॉर्डिंग टू अस. ओके,
फिर हमारी कंप्यूटर स्क्रीन क्या होता है? कंप्यूटर स्क्रीन एक ह्यूमन इंटरफेस है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, HMI है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि मेरे प्लांट में क्या प्रोसेस हो रहा है. लाइक राइट नाउ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन योर मोबाइल स्क्रीन और ऑन योर लैपटॉप स्क्रीन और ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर. तो जो ये आपका और मशीन का जो इंटरफेस है ना, ये स्क्रीन है. आपके लिए जो HMI जो है ये स्क्रीन है. ठीक है. स्काडा किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है? जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक पावर प्लांट का एग्जांपल लिया, न्यूक्लियर पावर प्लांट का. न्यूक्लियर पावर प्लांट को किस लिए यूज़ करते हैं? टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. टू और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में. जो भी बड़े बड़े प्लांट होते हैं वहाँ पे हम हर जगह हम स्काडा का यूज़ कर सकते हैं. दूसरा इसके यूज़ का एक एडवांटेज तो ये है कि बहुत बड़ा प्लांट है, हम एक साथ विजिट करके नहीं देख सकते, नंबर ऑफ़ वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी. दूसरा क्या है कि सेफ़ एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, तो वहाँ पे रेडिएशन और केमिकल से ख़तरा हो सकता है. इसलिए ह्यूमन बीइंग का ज़्यादा विजिट करना ठीक नहीं होता, इसलिए भी हम स्काडा का यूज़ करते हैं. ओके, फिर स्काडा की ड्रॉबैक क्या है? स्काडा को ऑपरेट करने के लिए एक स्किल्ड वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी, एक स्किल्ड इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी टू मेंटेन द प्रोग्राम ऑफ स्काडा. सेकंड इसकी डिसएडवांटेज क्या है? जो इसका इनिशियल कॉस्ट है, इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, दैट इंस्टॉलेशन कॉस्ट इज लिटिल बिट हाई. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेज ऑफ स्काडा. सबसे बेस्ट एडवांटेज जो है स्काडा का कि वी कैन सी द वोल प्लांट ऑन सिंगल स्क्रीन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेस ट्रेवलिंग फॉर द वर्कर. एक ही ऑफिस में बैठ के एक ही वर्कर अपने पूरे प्लांट को देख सकता है. आपका प्लांट यहाँ से 20 किलोमीटर दूर भी है तो आपको राइड करने की ज़रूरत नहीं, दैट यू हैव टू गो टू 20 किलोमीटर एंड यू विजिट योर, नो, you simply sit in your office and you can see your plant. Reduce manpower, less number of worker required because a single person can monitor the complete plant. Effective for the power system, cost effective है, ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा वर्कर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. Saving of money and the energy and as well as time also. Okay, and it's very easy to control the complete plant by the help of one screen. That's all about SCADA. In next class we are going to discuss about the RTU unit and the HMI. Thank you.